आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लोएम को देखेंगे कि फ्लोएम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस किस सेल के मिलने से बनता है और उसका क्या फंक्शन होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। तो ये फ्लोएम जो है ये क्या होता है, तो फ्लोएम एक वास्कुलर टिश्यू है। वास्कुलर टिश्यू यानी कि कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब हो गया जो कंडक्शन का काम करता है, मटेरियल्स को ढोने का काम करता है। यह किसको कंडक्ट करता है, तो फूड मटेरियल को। यह फूड मटेरियल के कंडक्शन यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में मदद करता है। तो कहां से कहां तक भोजन को ले जाता है, तो जो फॉर्मिंग स्ट्रक्चर है, जहां भोजन बनता है, जो लीफ है, वहां से स्टोरेज पार्ट तक, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, सीड हो, जहां भी भोजन स्टोर होता है उस जगह तक फ्लोएम बने हुए फूड को, स्टार्च को ढोता है। तो ये फ्लोएम है। फ्लोएम को हम लोग बास्ट कहते हैं। फ्लोएम को बास्ट कहते हैं क्योंकि जो कुछ फ्लोएम है, जैसे जूट का फ्लैक्स है, जूट का हो गया, तो इसके फ्लोएम को हम लोग यूज करते हैं बाइंडिंग पर्पस से, रस्सी बनाने में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको बास्ट कहते हैं। तो फ्लोएम जो है के कंपोनेंट होते हैं चार। फ्लोएम के चार कंपोनेंट होते हैं, चार या पांच, किसी भाग में बांटते हैं तो एक सीव ट्यूब होता है, दूसरा सीव सेल होता है। इस दोनों को मिला के हम लोग सीव एलिमेंट कहते हैं। तीसरा कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल। चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा और पांचवा फ्लोएम फाइबर होता है। तो ये चार या पांच कंपोनेंट फ्लोएम के होते हैं। तो अब क्या है कि अब इस कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि किसमें क्या होता है। सबसे पहले है सीव ट्यूब। तो नाम ही है ट्यूब, यानी कि ये सेल ट्यूबुलर होता है और लंबा होता है। सीव ट्यूब ट्यूबुलर सेल होता है और लंबा होता है। ट्यूबुलर लॉन्ग सेल होता है और एक दूसरे से अटैच होता है। लिविंग सेल होता है, यानी कि सीव ट्यूब लिविंग होता है और इन्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड होता है यानी कि आफ्टर मैच्योरेशन। जब सीव ट्यूब सेल का निर्माण होता है, सीव ट्यूब का निर्माण होता है, तो शुरू में इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन बाद में मैच्योरेशन के बाद इसमें से न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ये इन्यूक्लिएटेड सेल हो जाता है। इसके ल्यूमेन जो है वह लार्ज होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है और इसमें सीव प्लेट पाया जाता है।
इस तरह से इसके इंड वॉल पर सीव प्लेट होता है जिसमें छोटे छोटे सीव होते हैं, छेद होते हैं। ये सीव दो तरह के हो सकते हैं, सिंपल सीव प्लेट जिसमें एक ही सिंगल लार्ज से सीव होता है, और कंपाउंड सीव प्लेट जिसमें कई सारे छोटे छोटे सीव पाए जाते हैं। तो ये सीव प्लेट होता है जो प्रत्येक सेल एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो उसके बीच में सीव प्लेट ये पाया जाता है, और ये मेन कंडक्टिव टिश्यू है। मेन कंडक्टिव टिश्यू हो गया ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का सबसे मेन कंडक्टिव टिश्यू हो गया सीव ट्यूब। दूसरा है सीव सेल। ये सेल छोटे होते हैं, स्मॉल ल्यूमेन के। इसके ल्यूमेन जो है वह छोटे होते हैं, और सीव सेल लोअर वास्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। लोअर वास्कुलर प्लांट में जनरली सीव सेल पाए जाते हैं। और सीव सेल जमा होकर के, यानी कि उसमें सीव प्लेट नहीं होता है, इसमें सीव प्लेट नहीं पाया जाता है, ये एक जगह जमा नहीं होता है। तो ये है सीव ट्यूब और सीव सेल। इसके बाद हम लोग कंपेनियन सेल को देखेंगे कि कंपेनियन सेल क्या होता है। कंपेनियन सेल इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ये क्या है, ये सेल सीव ट्यूब के जस्ट बगल में पाया जाता है, और कहा जाता है कि दोनों एक ही मदर से ओरिजिनेट होता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक ही ओरिजिन के होते हैं, और इसी का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब को। कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और ये सेल केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में ये अब्सेंट होता है। तो अब जिम्नोस्पर्म में कौन कंट्रोल करता है, तो वहां कुछ स्पेशल मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं, स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको एल्बुमिनस सेल कहते हैं, जिसको एल्बुमिनस सेल कहते हैं। और वही सेल सीव ट्यूब से एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है, जो कंपेनियन सेल का काम जिम्नोस्पर्म में करता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में उसके जगह पर एल्बुमिनस सेल पाए जाते हैं, जो सेम काम करता है। इसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा है, यह भी लिविंग सेल होता है।
और लेटरल कंडक्शन में मदद करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन में, फूड के लेटरल कंडक्शन में मदद करता है। और फ्लोएम फाइबर जो है यह ओनली कंपोनेंट है, डेड कंपोनेंट है, ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का डेड कंपोनेंट है जो एक्चुअल में स्क्लेरेन्काइमा होता है, यानी कि इसके ल्यूमेन छोटे होंगे, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, और चूंकि फाइबर डेड सेल होता है तो ये हार्ड होता है और फ्लोएम को सपोर्ट देने का काम करता है। तो ये 4 या 5 कंपोनेंट फ्लोएम के होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब के नजदीक उसके साथ ही अटैच रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लोएम को देखेंगे कि फ्लोएम जो है वह कितने तरह के होते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।